अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में सिलेक्शन होने का बहुत बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत मैसेज कॉल आ रहे थे, पूरा दिन में टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि इतनी कॉल्स आई थी उस दिन, जिन सभी लोगों को पता लगा था कि बधाई दे रहे थे हम लोगों को। एंड हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि एक ऐसा मोमेंट आया है लाइफ में कि हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और मिल रहा है। देखो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाना और वहाँ पे फाइनलिस्ट बनना एक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, कि हम लोगों को मौका मिला वहाँ पहुँचने का और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम लोग फाइनलिस्ट रहे, टॉप 5 के अंदर हम लोग आए इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 में। और उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया कि हमारा अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में सिलेक्शन हो गया। वहाँ किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के लिए, हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे लिए कि ये अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग पहुँच जाएंगे। बट हमारा नेक्स्ट यही है कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जाए और वहाँ पे हम इंडिया का नाम रोशन करें और वहाँ से जीत के आए। तो हमारा नेक्स्ट लक्ष्य, नेक्स्ट एम यही है कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जीत के आएँ।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के ये वो टीम है जिन्होंने आस पड़ोस का, घर वालों का, माता पिता का, इन्होंने सभी ने, जो आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और साथ में इनके कोच है राहुल, इन्होंने वो कर्तव्य, वो कारनामा, वो हैरत अंगेज कारनामे जो एक स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा उम्मीद करता है कि किस तरह से हम अपने देश का, अपने हरियाणा का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐसा ही कुछ काम गुड़गांव की ये वो टीम है, कनई गांव है ये, वहाँ से निकल के इन्होंने इंडिया गोट टैलेंट के अंदर, इंडिया गोट टैलेंट के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा 4th सीज़न जब स्टार्ट हुआ था तब से इन्होंने स्टार्ट किया था और अब रात के 8 बज चुके हैं। मैं मेरे कैमरामैन साथी से भी कहूँगा जो पीछे जो ग्राउंड है उसको भी दिखा दीजिए एक बार, ताकि जो हमें देख रहे हैं उनको पता चल सके कितनी मेहनत ये दिन रात करते हैं। और अभी भी 8 बजे तक यहाँ पे, और अभी 1 घंटा 2 घंटे तक भी प्रैक्टिस करेंगे ये। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनसे बात करूँगा कितनी मेहनत ये करते हैं और किस तरह से इवेंट्स जो ये करते हैं वो भी बड़े बड़े शहरों के अंदर इनको इनवाइट किया जाता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम ये करते हैं, क्या कुछ इनका प्लान रहता है, तो पूरी की पूरी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इन्होंने अपने हिंदुस्तान का तो नाम रोशन किया ही किया है, साथ ही साथ ये वर्ल्ड के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ये यूएस से अमेरिका के अंदर जाकर अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ राहुल जो टीम के कोच हैं उनसे। और ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे करतब आपने इनको देखा होगा, इंडिया को टैलेंट के अंदर फाइनलिस्ट रहे हैं, ये टॉप फाइनलिस्ट के अंदर आते हुए इन्होंने वो सब गेम के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे एक्रोबैट करके दिखाए, इन्होंने देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो चुके थे। तो अब बात कर लेता हूं मैं टीम के कोच राहुल से। राहुल भाई, आपको अब किसी नाम के मेरे ख्याल से अब मोहताज नहीं है। इंडिया गोट टैलेंट में आने के बाद आपको मोस्टली लोग जानने लगे हैं। हरियाणा का कोई भी ऐसा छोटे से छोटा बच्चा नहीं होगा जो आपको न जानता हो। तो अब ये बात आती है कि इस टीम को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे जो है, अभी आपके जो है वीडियो भी हमने देखी है, इतनी वायरल होती है, हर जगह आपके चर्चे हुए थे। और जब आपका नाम जो है, जब सुना कि आप अमेरिका गोट टैलेंट के अंदर अपने हिंदुस्तान का, अपने हरियाणा का नाम रोशन करने जा रहे हैं, तो अलग ही खुशी आपके परिवार को, अपने भारत वालों को और अपने खास तौर से हरियाणा के लोगों को हुई। तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, किस तरह की मेहनत, और पूरा का पूरा अच्छे से बताइए, कितना क्या शेड्यूल रहता है, और जिस तरह से चोटें भी आ जाती होगी, काफ़ी इंजरी का भी डर रहता है, तो सब कुछ बताइए थोड़ा सा। पहले तो मैं सभी को, पूरे भारतवर्ष को वॉरियर स्क्वाड की तरफ से नमस्कार बोलता हूँ। एंड थैंक यू प्रवीण भाई जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बच्चों को मोटिवेट किया और हमारी बात पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारा ये वॉरियर स्क्वाड का जो इंडियाज़ गोट टैलेंट का सफ़र रहा है, बहुत बड़ा सफ़र रहा है। इसमें हमारी एक NGO है द वॉरियर्स इंडिया फाउंडेशन करके, तो उसको मैं, सागर और सचिन तीनों चला रहे हैं हम लोग। एंड इसमें हम लोग हर एज ग्रुप के बच्चों को सिखाते हैं, योगा, जिम्नास्टिक्स, डांस, एक्रोबैटिक्स। हम लोग सारे सब बच्चों का जो भी टैलेंट है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो निखारने की कोशिश करते हैं कि बच्चा इस फील्ड में आगे चला जाए। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ से बच्चे का जिनका रुचि थी, इंटरेस्ट था एक्रोबैटिक्स, जिम्नास्टिक्स में, डांस में, उन बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया इंडियाज़ गोट टैलेंट के ऑडिशन के लिए। और देखा कि हमारे ग्रुप में एज ग्रुप सबसे छोटी बच्ची है नंदनी है, जो कि इंडियाज़ गोट टैलेंट में गई जब ये 5 साल की थी, अब 6, इसका बर्थडे भी गया है तो 6 साल की हो गई है। तो सबसे छोटी से लेके 5 साल से लेके मेरे एज 30 साल है, तो एज ग्रुप पूरा बहुत जनरेशन गैप भी है। तो इसमें कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि छोटे से लेके बड़े बच्चे तक को संभालना, हर एज ग्रुप के बच्चे हैं। और हम लोग काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने सीज़न 4 से ट्राई किया था कि सीज़न 4 में हम लोगों ने ऑडिशन दिया था इंडियाज़ गोट टैलेंट का, बट वहाँ पे हम लोगों को सफलता नहीं मिली। बट हम लोगों ने अभ्यास नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, हम लोगों ने कंटिन्यूस जब से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, अपने एक्ट्स को निखार रहे हैं। तो अब सीज़न 9 में हम लोग टॉप 5 में पहुँचे थे इंडियाज़ गोट टैलेंट सीज़न 9 में, और हमारा सिलेक्शन अमेरिकाज़ गोट टैलेंट में हुआ है। एंड ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूँगा, जो ये खिलाड़ी आप देख रहे हैं, मिडिल फैमिली जो होती है, जो एक मध्यम परिवार होता है, उस परिवार से निकल के प्रतिभाएं आई। अमेरिका गोट टैलेंट है,
इस लेवल पे यहाँ से जो खिलाड़ी निकलते हैं, एक छोटे सा गांव, एक कन्हई गांव जो है, छोटा सा गांव है, और दिन रात, मैंने बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो खिलाड़ी तैयार करते हैं, सबसे बड़ी खास बात क्या है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका डेडिकेशन है। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ये पूरी की पूरी टीम देख रहे हैं, अभी रात को इनके पास जो योगा मैट होते हैं, उन मैट की भी कमी रहती है, कई बार चोटें भी लग जाती है, और जब योगा भी करते हैं, एक्रोबैट करते हैं, तो आप सबको पता था कितने रिस्क के साथ करते हैं। तो आपसे मैं एक उम्मीद करूंगा कि इन सबको आप सपोर्ट भी करेंगे। किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं वो राहुल भाई से मैं पूछूंगा, और जो भाई इनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं हो सकती। जब ये अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के अंदर जाने के बाद एक छोटे से गाँव कन्हई, और उसके बाद हरियाणा का नाम ये रोशन करेंगे। राहुल भाई, और कुछ जिस तरह से मेहनत तो आपकी अलग से दिख ही रही है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत ये करते हैं तो काफ़ी खर्चा भी आता है। तो किस तरह से की मांग, हमारे जो साथी है वो अच्छे दिल रखते हैं, आपकी मदद के लिए भी आगे आएंगे, तो क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे पास एनजीओ में कम से कम 100 प्लस से बच्चे हैं, और हम लोगों को इतना बच्चों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्टी तो रहता ही है। इन बच्चों को डाइट का देखना पड़ रहा है। हम लोग को सोच रहे हैं कि इन बच्चों को अच्छी डाइट मिले, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना अपनी इनकम से इतना नहीं कर पा सके, इतने सारे बच्चों को डाइट प्रोवाइड करा सके। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चाहेंगे कोई हमारी ऐसे हेल्प करे, इन बच्चों की एटलीस्ट डाइट पूरी हो जाए। अच्छी डाइट रहेगी तो अच्छा हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरा, हमारे पास कमी कई बार मैट्स की ज़्यादातर रहती है, कि मैट्स कई बार हमारे पास कम पड़ते हैं, तो पूरे बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हम लोग। कई बार ज़मीन पे करना पड़ता है, नीचे दरी पे करना पड़ता है, तो पूरे बच्चों को हम लोग एक टाइम पे मैट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो वो कमी हमारे पास रहती है। अब ठंड स्टार्ट होने वाली है, तो आउटडोर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे कन्हई गाँव में, तो यहाँ पे हम लोग आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे पास प्लेस मिली हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सर्दियों में या बरसात में दिक्कतें तो काफ़ी रहती है, क्योंकि हम लोग फिर बरसात हो गई या फिर ज़्यादा ठंड रहती है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स होती है मैट्स मिल जाए, या फिर कोई प्रॉपर जगह हो वहाँ पे हम लोग इंडोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जगह की कमी की वजह से या फिर हम लोग मैट्स की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि मैट्स पूरे रहेंगे तो बच्चे और थोड़ा विश्वास उनको आता है कि हम लोग और अच्छे स्टंट्स कर सकते हैं, तो उनका डेडिकेशन अच्छा रहता है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोगों को चाहिए होते हैं मैट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाए। तो ये अपील आप लोगों से करना चाहूँगा कि बच्चों की हेल्प करें, एनजीओ में हेल्प करें, आप खुद आके देखें उसके बाद हेल्प करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो जगह आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से कहूँगा मेरे भाई से कि एक बार आप कैमरा घुमा के दिखाइए कितना अंधेरा यहाँ पे है। गुड़गांव के अंदर ये कन्हई गांव आता है, तो यहाँ पे आप आइए, सबसे पहले इनको देखिए आप कितनी मेहनत करते हैं ये। और उसके बाद जब आप मेहनत किसी भी तरीके से, योगा के मैट्स है जो बड़े बड़े जो हमें देखते हैं, मैं जो सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक रूप से जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी जो एक ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह के लोगों, इस तरह के बच्चों की, लोगों की मदद करते हैं, तो इनसे मेरा पर्पज़ आज वीडियो बनाने का यही था। ये भाई आज इनको देखा मैंने, किस तरह से ये आगे ठंड आएगी तो कितनी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ता है, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ जो रियलिटी है और जो आपके सामने आनी भी चाहिए, ताकि इनकी मदद हो सके। क्योंकि हर किस्म के मुद्दे हम उठाते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, नेता है, उनसे कहना चाहूँगा जो ये सोशल वेलफेयर गुड़गांव के अंदर जो सामाजिक है, और भी कई संस्थाएं हैं, इनसे कांटेक्ट करें। इनका नंबर भी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा, और अकाउंट नंबर मैं इस संस्था का, जो ये राहुल भाई है, तो इनका शेयर करूंगा आपके साथ। इनके साथ जितना भी आपसे होता है, कहते हैं कि दान जो होता है 2 रुपये का भी 100 रुपये का भी एक समान होता है, जितनी चाहे आप इनकी मदद कर सकते हैं। राहुल भाई, अब जो है अमेरिका गोट टैलेंट के अंदर आपका सिलेक्शन हो, सबसे पहले तो मैं उस चीज़ की आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू भाई जी। और अब जो बात आती है, जब आपका अमेरिका गोट टैलेंट के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, तो कितनी खुशी आपको हुई थी, और अब जब आप चले जाएंगे वहाँ, उस इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो जब वो खुशी होगी तो कितना टाइम उसमें लगेगा, और अब उसके लिए क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं? क्योंकि दर्शकों के लिए सबसे ज़रूरी जानना है कि आपकी वेट कर रहे हैं। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो पूरे हिंदुस्तान को आप पे गर्व हुआ था। पहले तो हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारा सिलेक्शन अमेरिकाज़ गोट टैलेंट में हो गया, क्योंकि डायरेक्ट इंडियाज़ गोट टैलेंट में की वीडियोस उन्होंने देखा हमारा, और उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल हमारे पास, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचा दिया कि हमको वॉरियर स्क्वाड चाहिए अमेरिकाज़ गोट टैलेंट के लिए। तो हम लोगों को पहले वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ स्टेज पे, तो हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि इतनी बच्चे मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत रंग लेके आ रही थी, कुछ सालों से, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, तो अब जाके ऐसा लग रहा था कि कुछ मिल रहा है, कुछ अचीवमेंट हो रही है। तो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में सिलेक्शन होने का बहुत बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत मैसेज कॉल आ रहे थे, पूरा दिन में टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि इतनी कॉल्स आई थी उस दिन, जिन्होंने सभी लोगों को पता लगा था कि बधाई दे रहे थे हम लोगों को। एंड हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि एक ऐसा मोमेंट आया है लाइफ में कि हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और मिल रहा है, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के माध्यम के ज़रिए। और अब हम लोगों का प्रोसेस ये चल रहा है कि हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है वीज़ा के लिए, उसका डेट अपॉइंटमेंट आना बाकी है। तो उसमें जितना टाइम लगता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट थोड़ा यूएस का जल्दी से नहीं मिल पा रहा है, तो उसका थोड़ा बस प्रॉब्लम हो रहा है कि वो डेट मिल जाए तो अपॉइंटमेंट के बाद, अगर वीज़ा लगने के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद नेक्स्ट ईयर तक हम लोग चले जाएँ। तो दोस्तों आप सभी से भी कहना चाहूँगा, इन सब के लिए जो है आप विशेष कीजिएगा ताकि ये वहाँ पे जाने के बाद और अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो राहुल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख लेता हूँ। अमेरिका गॉट टैलेंट, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकती, तो इससे आगे भी कोई आपका लक्ष्य है? देखो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाना और वहाँ पे फाइनलिस्ट बनना एक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, कि हम लोगों को मौका मिला वहाँ पहुँचने का, और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम लोग फाइनलिस्ट रहे, टॉप 5 के अंदर हम लोग आए इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 में। और उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया कि हमारा अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में सिलेक्शन हो गया। वहाँ किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के लिए, हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे लिए कि ये अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग पहुँच जाएंगे। बट हमारा नेक्स्ट यही है कि अब अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जाए और वहाँ पे हम इंडिया का नाम रोशन करें और वहाँ से जीत के आए। तो हमारा नेक्स्ट लक्ष्य, नेक्स्ट एम यही है कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जीत के आएँ। राहुल भाई, अब जो साथी हमें देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो जो है आप, ताकि आपसे कांटेक्ट हो सके, आपका नंबर एक बार बता दीजिए आप। जो हमारा मोबाइल नंबर है 8860615888। मेरा नाम राहुल है एंड ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप एनजीओ की हेल्प करने के लिए, इन बच्चों की हेल्प करने के लिए अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या फिर हम लोग शोज़ भी करते हैं, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करते हैं, पब्लिक इवेंट भी करते हैं, और आप इस टाइप के शोज़ भी कराना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग शोज़ भी करते हैं, परफॉर्म करते हैं एज ए आर्टिस्ट। तो आप लोग ऐसे भी हमारी मदद कर सकते हैं। किसी की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लिंक्स हैं, या फिर कहीं पे भी कोई भी इवेंट होता है, पब्लिक इवेंट हो या कॉरपोरेट इवेंट हो, आप वहाँ हम लोगों को इनवाइट कीजिए, बुलाइए, हम आपके लिए परफॉर्म करेंगे। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सारे डिटेल्स ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एनजीओ के बारे में जान सकते हैं, और आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं। दोस्तों, जो नंबर इन्होंने शेयर किया है तो वो नंबर मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। आप इनको इवेंट्स, जो आप बड़े बड़े इवेंट्स करवा सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं और इनको आमंत्रित कर सकते हैं ताकि ये परफॉर्म कर सके, और इनका जो सभी साथियों का एक हेल्प होगी, ये वो भी एक हेल्प होगी, क्योंकि इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें, आप इतना शेयर करें ताकि ये किसी ऐसे सज्जन के पास पहुंच जाए, इनकी मदद भी हो सके और इनके प्रतिभा के बारे में लोग और भी ज़्यादा जान सकें। क्योंकि प्रतिभा का ये अब किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि अमेरिका गॉट टैलेंट से बढ़ के कोई शो नहीं है, तो वहाँ पे ये पहुँच चुके हैं। तो ये आप सबके लिए, हमारे लिए गर्व की बात है। तो यही फिर से कहना चाहूँगा, राहुल भाई, आप कुछ मैसेज जो हमें देख रहे हैं उनसे कुछ देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों में आपके कुछ भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार। जो भी आप मन में से ठान लेते हैं कि मुझे एक चीज़ करना है, तो मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। कितने साल से मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें करके, एक टाइम पे मेरा भी गिव अप करने का टाइम आ गया था कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है। इतने साल से लगे हुए हम लोग, कुछ अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। बट हम लोगों को हार नहीं माननी है, क्योंकि हमने वॉरियर्स नाम भी इसलिए रखा है कि हम लोग कभी हार नहीं मानते, हम लड़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कभी हार नहीं मानते। इसलिए हम लोगों ने ग्रुप का नाम वॉरियर स्क्वाड रखा था। तो बस मेरी एक, ये मोटिवेट करने के लिए, आपको एक मैसेज पहुँचाने के बस एक यही है कि आप लोग जो भी आपका मन करे, मैं यही नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स में, किसी कोई भी एक्टिविटी में आपका मन करे, एटलीस्ट आपको उसमें टाइम देके एक बार ट्राई ज़रूर करना है आपको। चाहे आप उसमें आगे बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए, आपको हैप्पीनेस मिलना चाहिए। हम लोग को ये चीज़ करने हैप्पीनेस मिलता है, इसलिए हम लोग कंटिन्यू से और डेडिकेशन के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, और हम लोग को अच्छा लगता है सारी चीज़ें करना। तो राहुल भाई, कोई आपका एनजीओ का जो अकाउंट नंबर है आपका कोई? हमारी एनजीओ का अकाउंट नंबर है द वॉरियर्स इंडिया फाउंडेशन है, और ये हमारा अकाउंट डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, और आप ये स्क्रीन पे प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप अपने माध्यम से पहुंचा दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। मैं अकाउंट डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा।
तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, इनका नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी, और जो आपके साथ इनका जो इनकी एनजीओ का जो अकाउंट नंबर वो भी शेयर कर दूंगा। आप इनसे पूरी तसल्ली के साथ आप इनका सहयोग करें, क्योंकि फ्रॉड वीडियो आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनती जिससे कि पब्लिक का कोई नुकसान हो। ये सामाजिक हित की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो को फिर से वही बात करना चाहूँगा, मैक्सिमम जितना हो सकता है अपने सभी ग्रुप्स के अंदर हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि इनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।